सरस्वती विद्यालय यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का पुनः एक बार स्वागत है। छात्रों, आज हम हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में निबंध लेखन करेंगे, जिसका आज का हमारा विषय है यदि मेरे पंख होते। देखो कितना रुचि वाला विषय है, यदि मेरे पंख होते। मैं क्यों बोल रही हूँ रुचि वाला है, क्योंकि देखो कि हम सभी यहाँ पर कल्पना करते हैं पंछियों को देखकर। हम तो मानव हैं, हमारे तो पंख नहीं है, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए पंखों की जगह पर, और पंछियों को क्या दिए हैं? पंख दिए हैं। तो पंछी क्या करते हैं? एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर, आकाश में, गगन में, हर जगह पर जब मन चाहे तब उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे कभी कभी हम भी कल्पना करते, यदि मेरे पंख होते तो, मुझे पंख होते तो मैं झट से उड़कर मेरे स्कूल में जाता। यदि मेरे पंख होते तो झट से उड़कर मैं मेरे मामा के गांव जाता। यदि मेरे पंख होते तो झट से उड़कर मैं हिमालय की ओर जाता। है ना? कितनी बढ़िया कल्पना है, यदि मेरे पंख होते तो ये जो निबंध है ये कल्पना के ऊपर आधारित निबंध है। तो आज हम इस निबंध का, इस विषय का आज हम यहाँ पर लेखन करेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर मैं आपको फलक पर इस निबंध को लिखकर दे रही हूँ। इसे आपको अपने व्याकरण विभाग में जो निबंध का भाग है वहाँ पर लिखना है। देखो छात्रों, ये जो निबंध मैं आपको लिखकर दे रही हूँ, ये जो कल्पना के ऊपर आधारित निबंध है, यहाँ पर आप आपके मन से भी निबंध लिख सकते हो। आपके मन में यदि पंख होते तो आपकी चाह क्या होती, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। देखो, निबंध लिखते समय आपको यहाँ पर क्या करना है? पैराग्राफ की जगह छोड़नी है। यदि मेरे पंख होते तो कितना अच्छा होता। है ना? सबको अच्छा लगता है, यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या करता या मैं क्या करती। मैं भी, देखो यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं, मैं भी पक्षियों के यानी पंछियों के जैसे समान नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ सकता या उड़ सकती थी। मैं यहाँ पर उड़ सकता हूँ लिखती हूँ, लड़कियां लिखेंगी तो वो उड़ सकती है, ऐसा लिख सकते हैं वहां पर। ऊंचे ऊंचे वृक्ष यानी पेड़ की डालियों पर खुदकता यानी इधर से उधर करता। मनचाहे फल खाता, मनचाहे फल खाता। उड़कर नए जगह पर उड़कर एक
जगह से दूसरी जगह पर जगहों पर जाता है ना। देखो, यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या करता, कितना अच्छा होता, मैं भी पक्षियों के समान नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ सकता, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की डालियों पर फुदकता, मनचाहे फल खाता, उड़कर एक जगह से दूसरी जगहों पर जाता, है ना। तो मैं पंछी होता तो मैं क्या कर सकता था, ये कल्पना हमने यहाँ पर निबंध में हम लिख रहे हैं। अब हम आगे लिखते हैं। देखो क्या कल्पना है, न साइकिल या मोटर गाड़ी की जरूरत होती है ना। है ना, मोटर गाड़ी या साइकिल की जरूरत नहीं होती थी मुझे जब मेरे पास पंख होते, और मैं एक ही क्षण में मेरे मामा के गांव या बगीचे में जाता, है ना, है कि नहीं। मामा के गांव या बगीचे में जाता। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आकाश मार्ग से उड़ते समय है ना, विमान के आगे रहता, है कि नहीं। कितना मजा आता, विमान के आगे पंछी, मैं पंछी बनकर विमान से भी आगे उड़ रहा हूं। क्या कल्पना है ये। और क्या करता, आसमान से उड़ते समय, आसमान से उड़ते समय क्या करता मैं, नीचे बहती हुई नीचे बहती हुई नदियों झरनों और घने जंगलों को देखता, है कि नहीं। मजा आता ना। बादलों को अपने हाथ लगाता,
देखो, यदि मुझे पंख होते तो कितने सारे कार्य हम कर सकते थे या कर सकते हैं, इसकी ये कल्पना है। आगे हम लिखते हैं, देखो यदि मेरे पंख होते तो पकड़ा पकड़ी के खेल में, पकड़ा पकड़ी के खेल में मुझे कोई पकड़ नहीं पाता। है ना, जब हम पकड़ा पकड़ी का खेल खेलते तो मुझे यहाँ पर कोई भी पकड़ नहीं पाता था। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर मैं एक क्षण में उड़कर जाता, तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाता। बरसात के समय आकाश में उड़ान भरकर उड़ान भरता और जान लेता कि बरसात कैसे होती है, कैसे होती है। देखो, यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या करता, बरसात के समय आकाश में उड़ान भरता और देखता कि बरसात कैसी होती है। कितनी बढ़िया कल्पना है ये। तो ऐसी आपको जब पंख होते तो आप क्या करते, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। देखो, तो ये कल्पनाएं कितनी अद्भुत है कि सच में मेरे पंख होते तो मेरी इच्छाओं का अंत नहीं होता। देखो, हम लास्ट में अभी यहाँ पर लिखते हैं, यदि सच में मेरे पंख होते तो मेरी इच्छाओं का अंत नहीं होता। सच में यदि मेरे पंख होते तो मेरे इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो छात्रों, यहाँ पर हमने यदि मेरे पंख होते इस विषय पर जो कल्पना निबंध लिखा है, इसमें मैंने पहले ही आपको बोला है कि आप अपनी भी कल्पनाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो आपको ये निबंध समझ में आया होगा कि किस तरह कल्पना के ऊपर आधारित निबंध लेखन किया जाता है। धन्यवाद।